ये रेडियो हिंदुस्तान है और आप सुन रहे हैं आशु शर्मा को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की छोटी इकाई परिवार होता है। सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए पहले पारिवारिक संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक काल्पनिक कहानी के ज़रिए, जिसमें सभी किरदार काल्पनिक हैं, यही बताने की कोशिश भी की है। दो परिवारों का तुलनात्मक विवरण परिवार के एकजुट होकर रहने के महत्व को दर्शाने के लिए किया गया है, जिसके लिए परिवार के हर सदस्य के साथ एक जैसा व्यवहार होना ज़रूरी है। रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। एक बार सूख जाएं तो कितना भी पानी दो, फिर हरे नहीं होते। इसलिए इन्हें प्यार से सींचते रहना चाहिए और समय रहते इनकी देखभाल करनी चाहिए। ये मेरे लिखे लघु उपन्यास कंटीली झाड़ की भूमिका है। मैं अपने लिखे इस उपन्यास की कहानी आपके साथ कुछ हिस्सों में बांटकर साझा करने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं कंटीली झाड़। मैं निस्तब्ध थी, निशब्द उसको सुनती रही। मैंने वो भी सुन लिया था जो उसने जुबान से कहा नहीं था, पर उसकी आंखों में तैर रहा था। मैं उसकी कुछ बातों पर खामोशी को समझ पा रही थी। ये कैसा प्यार, या यूँ कहो कि प्यार या जहर, मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा था। जैसे माली अपने पौधों के इर्द गिर्द झाड़ लगा देता है, कुछ वैसी ही कंटीली झाड़ उसके चारों ओर लगा दी गई थी। उस कंटीली झाड़ के कांटों ने, जो दूसरों को चुभोने के इरादे से लगाए गए थे, उसे ही जख्म दे दिए। वह कंटीली झाड़ कब रक्षक से भक्षक हो गई, वह खुद ही नहीं जानती थी। मुझे उसके बारे में सोचकर कभी खराब लग रहा था, और चूंकि वह भी कसूरवार थी, इसीलिए कभी मुझे गुस्सा आ रहा था। पर मैंने मन में उसके दर्द की दवा करने का सोच लिया था। पहली बार वह मुझे डॉक्टर के क्लिनिक पर मिली थी, कुछ परेशान सी, शायद अकेली ही आई थी दवाई लेने। बाहर तेज धूप थी। डॉक्टर ने तेजी से अपने क्लिनिक में प्रवेश किया और अपने कैबिन में चली गई। फिर भी उसने अपने काले चश्मे के अंदर से प्रतीक्षा कर रहे मरीजों को एक नज़र देख लिया था, और उसकी नज़र भी उस पर टिकी थी, क्योंकि वह चेहरे पर कुछ अजीब सी शिकन लिए और दिल में शायद डर लिए बैठी थी। एक टांग पर दूसरी टांग रखकर पैर लगातार हिला रही थी और हाथ मलती जा रही थी। उसका नंबर मेरे से पहले था, पर जब मैं दवाई लिखवाकर बाहर आई तो भी वह वहीं बैठी थी। उसे कश्मकश में देखकर मैंने पूछ ही लिया, गई नहीं अभी तक? किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या? नहीं, बाहर धूप तेज है, हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो अकेले क्यों आई? किसी को साथ ले आती। घर पर कोई नहीं था क्या? नहीं, कोई नहीं था। तो बुला लेती किसी को। ये तो रोज़ की ही कहानी है। कितनी बार दूसरों को परेशान करूं। सबको लगता है कि बस वक्त ही बेवजह ख़राब होता है, जब कोई बीमारी ही नहीं है। मुझे कोई भी समझने की कोशिश नहीं करता। वह परेशानी में बेकाबू सी होकर एकदम ऐसे बोल गई जैसे मुझे जानती हो और शिकायत कर रही हो। चलो आओ, मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ देती हूँ, मैंने उसे गरिमा में मुस्कुराहट के साथ कहा। पहले तो वह थोड़ा सा हिचकिचाई, पर फिर एकदम से तैयार हो गई। आपको परेशानी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, तुम आ जाओ, मैंने अपनेपन से कहा। मैं उसे उसके बताए पते पर छोड़ आई। सारा रास्ता मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे वह बहुत कुछ कहना चाहती है, जैसे वह चाहती है कि कोई उसकी पहाड़ सी पीड़ा को समझे और उसकी बात सुने। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची,
उसने मुझसे मेरा नाम और मोबाइल नंबर पूछा और अपना नंबर एक पेपर पर लिखकर मुझे दिया और शुक्रिया कहकर चली गई। मैं उसे घर के अंदर तक जाते देखती रही। फिर मैंने गाड़ी अपने घर को मोड़ ली। घर आकर भी उसका चेहरा बहुत देर तक मेरी आंखों के आगे घूमता रहा। मैं सोचती रही कि ऐसी क्या परेशानी हो सकती है उसे, कोई बीमारी या घरेलू परेशानी। बाकी की कहानी आगे की किस्तों में।